हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। सो आज की वीडियो है क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए। बेटा क्लास 9th का आज हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर वाला मैं पूरा कवर करा चुकी हूँ, तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है आपका लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। बेटा लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में आपको सब सारे बेसिक चीजों से सब कुछ सिखाया जाएगा। तो जितनी भी हम एबीसीडीज का यूज करते हैं किसी भी इक्वेशंस में, एक्स वाई जेड, ए बी सी, पी क्यू आर, कुछ भी ए से लेके जेड तक के बीच में, वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। मैथ्स की फॉर्म में क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो बेसिक चीजों से बता रही हूँ, तो मैं ये भी बताऊँ उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट समरी के साथ हम समझाते हैं हमेशा से, जैसे चैप्टर नंबर 1 जैसे मैं आज तक पढ़ाती आ रही हूँ, तो वैसे ही आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको सब एक एक चीजें बेटा क्लियर रहे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट of equality of two algebraic expressions involving one and more unknown quantities. Second point, an equation involving only linear polynomial is called linear equation. रूल्स अभी हम देखते हैं क्या होते हैं। पहले ये 2 पॉइंट समझते हैं, फिर हम कुछ रूल्स समझेंगे उनके क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन, एक इक्वेशन होती क्या है बेटा, जिसमें हम इंटीजर्स का यूज करें। मैं आपको अपनी तरफ से बता दी इक्वेशन होती क्या है जिसमें हम इंटीजर का यूज कर सके। इंटीजर्स बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी नंबर है, काउंटिंग नंबर, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स। जिसमें वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, इंटीजर प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू इक्वेशन। ठीक है, इंटीजर एंड वेरिएबल और उसका इक्वलिटी मेंटेन हो, दैट इज कॉल्ड एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, द इक्वेशन इज स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है एक इक्वेशन इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब दोनों साइड इक्वल हो, और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है उसमें, इन्वॉल्विंग मोर एंड नोन एज इक्वालिटीज। ठीक है, इसके अंदर क्वांटिटीज भी होनी चाहिए। इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल, इसको लीनियर इक्वेशन, यानी कि इस चीज की भी इन्वॉल्वमेंट एक लीनियर इक्वेशन का नाम कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशन के कुछ रूल्स है बेटा, वो भी देखते हैं क्या है, आप मेरे साथ ही देखेंगे। बेटा इस सब चीजों को नोट डाउन करेंगे तो मस्त, बहुत अच्छा है बेटा आपके लिए। ठीक है, अब कुछ रूल्स बताती हूँ, उसको रब कर रही हूँ मैं। 4-5 रूल्स है, वो देख लेते हैं क्या है बेटा। क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना सीख जाएं, कैसे कैसे होता है, तो ताकि आप अपने क्वेश्चन उसमें भी अप्लाई कर पाए अपने क्वेश्चंस को बेटा। रूल्स क्या है, देखिए रूल। ऐसे हो, हर बार समझना। पहला फर्स्ट लिख देती हूँ, द सेम नंबर एंड पॉइंट नंबर मतलब कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये तो इजी है। द सेम नंबर कैन बी subtract from both side of the
equation. Third, both sides of the equation can be multiplied by the same number. Both sides of the equation can be divided by the same non-zero number. क्या है ये चारों रूल्स? चारों रूल्स बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इन चारों रूल्स में। बेटा क्या है, पहला रूल आपको बोल रहा है एक ही इक्वेशन में या तो आप दोनों साइड एडिशन कर दो, ठीक है, द सेम नंबर कैन बी एडेड दोनों साइड, यानी कि अगर मैं लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू मान लो z, तो दोनों साइड मैंने एक ही नंबर को प्लस करना है, इसको हम एक अच्छी इक्वेशन मानते हैं, इक्वलिटी इक्वेशन। दोनों साइड हम उस चीज को सब्ट्रैक्ट करें, उसकी इसको भी हम एक्शन बोलते हैं। द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट, सेम नंबर हम ले लें और उस चीज को हम सब्ट्रैक्ट करें। बोथ साइड ऑफ द सेम इक्वेशन मल्टीप्लाई, दोनों साइड लेके हम मल्टीप्लाई करें, द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाई, ठीक, सेम नंबर। द बोथ साइड इक्वेशन कैन बी सेम नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर से भी इसको रखें। तो ये होते हैं उसके चार रूल। ये चार रूल भी आए होंगे आपको समझ में आए होंगे बेटा, चारों रूल क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चारों रूल्स को नोट डाउन कर लेना। ओके, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का क्वेश्चन पैटर्न बहुत हार्ड है एज कंपेयर टू थियोरी सेशन। ओके, नेक्स्ट है एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट, any term of an equation may be taken to the other side with the sign change. This process is called ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ax प्लस b एंड cx प्लस d इज इक्वल टू p अपॉन q, देन q x a प्लस, ये देखो ये थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, क्या आ गया, cx x a प्लस d। This process is called क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है बच्चों, देखो ये चैप्टर की लास्ट थ्योरी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा। बोलना है एनी टर्म्स ऑफ इक्वेशन, कोई सी भी टर्म हो इक्वेशन की, may be taken by the other side with the sign change, the process is called ट्रांसपोजिशन। मतलब कि कोई भी कंडीशन आ रही हो और हमें ऐसे पॉइंट पे हमें अपने इक्वेशन के साइन को चेंज करने पड़े। मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू रुको माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। अगर मुझे मान लो इसकी साइन चेंज करना है, इसको इधर लाना है, इधर में ले आई, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन मेरी बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस वाई 5। तो क्या हुआ, मैंने इधर ये 3 का जो माइनस था इधर प्लस में ले आई। इस साइन चेंजर को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। समझ में आया बच्चों? ट्रांसपोजिशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इफ ax प्लस b इज इक्वल टू p क्यू आर। अब हमने क्या करा कि हमें क्वेश्चन दिया गया था, मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी। जब मैं इसकी इससे करूंगी तो ये इसके साथ जाएगा और इसकी इससे करूंगी तो ये इसके साथ जाएगा, जो कि यही हुआ। देखो q रखा ax प्लस b, p रखा cx प्लस d। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी ना हमने इसकी इससे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन, जो कि हम सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे, जो कि अब हम क्वेश्चंस करने वाले। तो ये आपकी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। कमिंग बैक टू द सम, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज भी आएगी, तो उसमें हम आपकी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। अभी कुछ कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। सो बच्चों, ये था आपका लीनियर इक्वेशन का सारा बेटा सारा चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात कर रही हूँ। आफ्टर सम टाइम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सारे चैप्टर्स कंटिन्यू होने दीजिए। चैप्टर नंबर 3 के लिए अब रेडी रहिएगा, और ये सीरीज के लिए आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे बेटा। तो सारे लेक्चर वॉच करिए, अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए बेटा, टाइम कम है, और अपने आप को अच्छे तरीके से करिए ताकि आपका नेम आ पाए। सो बेटा, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहना। बाय बाय, see you in the next video.